बार पढ़ता हूँ, शेर को आपको समझ आए तो बोलना सुभान अल्लाह। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहाँ कारे खुदा होता है। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहाँ कारे खुदा होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। जिक्र है जो करने से स्वाब मिलता है, अगर कोई नहीं करेगा सारा जमाना जिक्र रसूल छोड़ दे। जिस रसूल को अल्लाह ने पैदा फरमाया है वो अल्लाह जिक्र रसूल खुद करता है। ये तो हम अपनी आकबत को संवारने के लिए कर रहे हैं। बहुत अजीब सा जुमला आता है, मौलाना प्यार से बात नहीं कर सकते। भाई प्यार की बोली मौलाना नहीं बोलेगा तो दूसरा बोलेगा कौन। लेकिन ये पढ़ा नहीं ना किसी मौलवी से, ये भी सुना करो, इत्तकू फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, वो जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। आजिज़ी हम उलमाई के अंदर थी, वो तो बायजीद बुस्तामी आलिम तो थे जिनका हाल ये था, सफेद रेश के सामने खड़े हो जाते थे। नौजवान के सामने खड़े हो जाते थे, मुरीदों ने पूछा कि ये सफेद रेश है, समझ आ गया। नौजवान के आगे खड़े हुए ये समझ नहीं आया, बोले ये मेरा बड़ा है जो सफेद रेश वाला है, इसने नेकियां मुझसे ज्यादा की हैं तब मैं इसके लिए खड़ा हुआ, और ये नौजवान जो है उम्र में कम है, इसने गुनाह मुझसे कम किए तब खड़ा हुआ। ये इनकिसारी है। इस तरह की इनकिसारी अस्लाफ में है, उसको अपनाने के लिए मैं एक शेर पढ़ रहा था नात का। अब आप लोग जरा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। दुआ का टाइम हो गया, अब आपका वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त जो जाएगा 8 से 9 मिनट में दुआ शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहाँ कारे खुदा होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। और जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है कि मदीना हो दिल में प्यारे, बड़ी हकीकत वाली बात है। बात तो जब है कि मदीना हो दिल में प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है कि मदीना हो दिल में प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। आज की ये बस जिसका आप मकसद भी जानते हैं, ये अल्लामा दिल मोहम्मद रज़वी अलैहि रहमा की महफिल है, उनके लिए सजाई गई है, उनके साले सवाब के लिए सजाई गई है। वो उलमा की ज़बानी आपने सुना, उन्होंने इदारे बनाए, उन्होंने दीन का काम किया, उन्होंने उलमा से मीटिंगें करके उलमा को जोड़ा। ये सारी खासियतें, ये सारी अच्छी आदतें उनके अंदर थी। लेकिन एक छोटा सा एक जुमला में आप तक पहुंचाऊं। अल्लामा दिल मोहम्मद रज़वी कोई मदरसा ना बनाते, कोई दीन का इदारा ना छोड़ के जाते, कोई हाफिज कुरान ना पैदा करते। अल्लामा दिल मोहम्मद रज़वी की जात का तारुफ कराने के लिए इतना काफी है कि एडवोकेट महमूद की शक्ल में और ये मेरे मोहतरम बड़े भाई इनकी शक्ल में कुछ इतने अच्छे अपने फर्जंदान छोड़ दिए हैं कि आज भी उलमा की मोहब्बतें, जो उलमा से इनका ताल्लुक है, आप सभी लोग एक कॉल पर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप लालच में नहीं है, ना ये लालच में, आप मोहब्बत में आते हैं और इनके हुक्म पर यहाँ पहुँचते हैं। ये लोग तो माशाअल्लाह बड़े तेज हैं। मौलाना साहब आप अपना नाम बताइएगा। कफील भाई, अरे नाम तो कफील है लेकिन माना जी, बस वही तो बात है ना। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे, बड़े कीमती आदमी आला हजरत के शहर से उलमाए किराम हैं। भाई बड़ी बात ये है, हकीकत तो ये है कि आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, वाहिद का खानदान अभी तक सफर में है। हालात ये है, बहरहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहता। महमूद भाई इतने सख्त इंसान है मेरे ब्रदर कि मैं थोड़ा सा घबराता हूँ कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कह दूँ तो वो मुझे सख्ती से पेश आए। लेकिन मेरा काम है बात करना, अनाउंसरी उसी को कहते हैं कि बंदा बात को समझने की कोशिश करे। बहरहाल मैं बिला किसी ताखीर के आज के इस बज़्म की
آخری کڑی اور چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے محترم المقام لائق صد تحسین و احترام اور اولاد صالحہ کی شکل میں ایک بہترین ایڈوکیٹ، ایک بہترین ادیب میرے بڑے بھائی محترم محمود صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، اور ان کی آمد سے قبل جو ہے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک بار یا رسول اللہ کا نعرہ ضرور لگا دیں تاکہ انہیں بھی لگے